हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश है और आज हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हुए किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है तो उस पर आखिर कितनी फोर्स लगती है और किस वजह से आखिर ये फोर्स लगती है, इस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, फोर्स ऑन अ charge particle moving in an magnetic field। यानी कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो आखिर उस पर कितनी फोर्स लगती है और किस वजह से लगती है, आज हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहले लिख लेते हैं, when a charge particle moving in an magnetic field B with velocity v making angle theta with the direction of magnetic field, then a particle q, पार्टिकल क्या है हमारा, क्यू पार्टिकल है, यहां पर भी लिख लेते हैं। क्यू एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स कितना, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यानी कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं यानी कि मूव कराया जाता है तो उस पर फोर्स लगने लग जाती है। एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि मूव कराने पर ही क्यों फोर्स लगती है, रेस्ट में आखिर फोर्स क्यों नहीं लगती। सबसे बड़ी बात यही आती है इसमें, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, जब हम इसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं, देखिए यहां से चार्ज पार्टिकल आ रहा है क्यों, अभी तक इस पर कोई फोर्स नहीं है, तो जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इस पर क्या लगने लग जाती है, फोर्स लगने लग जाती है। इस बात को कौन बताता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या पाम रूल से भी हम निकाल लेते हैं कि किधर की साइड फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर अपवर्ड लग रही है या डाउनवर्ड लग रही है। इस बात को पाम रूल या फिर आप थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। बट आखिर अगर जो फोर्स लगती है तो लगती कितनी है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और वो मोशन में ही लगती है, रेस्ट में क्यों नहीं लगती, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हम ये तो हमने जान लिया, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है, और कितनी फोर्स लगती है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। किस वजह से लगती है, रेस्ट पर क्यों नहीं लगती, इस बात को देखते हैं अभी आगे। जैसे कि आपने देखा होगा कोई चार्ज पार्टिकल, ये एक चार्ज पार्टिकल है, अब इसके पास में हम दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल लगाते हैं, अगर जो प्लस लाएंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा अपने सेम नेचर की वजह से। अगर जो नेगेटिव लेकर के आते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है ये अट्रैक्ट, मेन थिंग ये आती है आखिर क्यों करता है अट्रैक्ट, यहीं से निकल कर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हमारा। इसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, भाई ठीक बात है, होती है। कैसी होती है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की, इसकी परपेंडिकुलरली इनवर्ट, जिस वजह से ये अट्रैक्ट करता है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ेगा, ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, और क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको पकड़ेगा ये इसको पकड़ेगा। इसी तरह से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पकड़ेगी और फोर्स लग गया। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, भाई बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ये खींचने पर लगा हुआ है तो फोर्स लगती है। क्या ऐसे फोर्स लगती है, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने,
और यहाँ पर कोई बॉडी रखी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो अब फोर्स लगेगी क्या? बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी भाई? जब उसके पास चार्ज नहीं है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। कब फोर्स कब लगती है? जब दोनों ही चार्ज पार्टिकल के पास या दोनों ही बॉडी के पास क्या हो, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। भाई कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, तो इसके पास अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई फोर्स नहीं लगने वाली यहाँ पर। इसी तरह से मैग्नेट में होता है। अब भाई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर ये रेस्ट में रखा है, हमने मान लिया जब मैं रेस्ट में रखा तो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जबकि ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई फोर्स नहीं लगने वाली। लेकिन जब जैसे ही ये मोशन में आता है, आपने एक बात सुनी होगी, जब भी चार्जेस मोशन में आते हैं तो करंट बननी शुरू हो जाती है, करंट बननी शुरू हो जाती है। और करंट से क्या होता है? बायोट-सैवर्ट लॉ जो है हमारा बताता है, क्या था बायोट-सैवर्ट लॉ? dB = μ0 बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। ये हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ था। उन्होंने बताया था व्हेन करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, व्हेन अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर देन ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। जब किसी कंडक्टर में, मान लिया स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, तो उसके चारों ओर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये किसने बताया था? बायोट-सैवर्ट ने बताया था ना ये बात। तो जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराई जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है उसके चारों ओर। इसी तरह से जब किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाता है तो वो क्या करने लग जाता है? करंट बनाने लग जाता है। और करंट के फ्लो के कारण ही क्या होता है? ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है। यानी कि इस पर क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं? करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारी क्या है? ये सभी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और दोनों ही क्या करेंगे? या तो अपोज करेगा उसका और या फिर अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि मान लो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी, हमने मान लिया साउथ, ये किसी साउथ पोल से आ रही है। एक मैग्नेट है, ये उसकी साउथ पोल की फील्ड है, यानी कि साउथ पोल से ऐसे निकल रही है। हमने मान लिया ऐसे अंदर को, ऐसे जा रही है, इधर से आ रही है कोई फील्ड और ऐसे जा रही है, यहां से घूम के ऐसे बनती है मैग्नेट में, नॉर्थ से चलती है और साउथ की तरफ जाती है, यानी कि ऐसे घूम के आ रही है। ये वाली फील्ड है, ये कैसे? परपेंडिकुलरली, ऐसे परपेंडिकुलरली इनवर्ट। तो मान लिया ये साउथ वाली है और मान लिया ये इसकी जो फील्ड बनी अब जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है वो साउथ वाली कर रही है, तो क्या कर जाएगा? रिपेल करेगा। और मान लिया नॉर्थ वाली बन रही है तो अट्रैक्ट कर जाएगा। वो डिपेंड करेगा दोनों की फील्ड के ऊपर, भाई आप कौन सी फील्ड ले रहे हो, तो उसके हिसाब से। जानते हो आप, लाइक पोल्स आर रिपेल टू ईच अदर बट अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसी तरीके से होता है। यानी कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मोशन में लाया जाता है, उसके मोशन के लाने के कारण उसमें क्या बन जाता है? करंट बन जाता है। वो करंट फ्लो करने लग जाता है। उस करंट के वजह से ही क्या होता है? उसके चार्ज पार्टिकल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इंटरेक्ट करती है? हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है और क्या लगने लग जाती है? उस पर फोर्स लगने लग जाती है। कौन सी फोर्स लगती है? Fm, मैग्नेटिक फोर्स। कितनी? QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। मेरे को उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आखिर होता क्या है। आगे देखते हैं भाई, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है उसमें फोर्स लगती है। कितनी लगती है? इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में F क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि F वेक्टर। Q क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, कोई वेक्टर नहीं आएगा। V वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस B वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस क्यों आया यहाँ पर? क्रॉस क्यों आया? डॉट भी तो आ सकता था। वेक्टर लॉज में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है किसी दो वेक्टर की, A क्रॉस B, क्या होती है? AB sin थीटा, AB sin थीटा। यानी कि इसके अंदर sin थीटा आता है और इसके अंदर भी sin थीटा आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। और अगर A डॉट B क्या होता है हमारा? AB cos थीटा। अगर जो यहाँ पर cos थीटा होता तो क्या आ जाता? डॉट आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? sin थीटा, इस वजह से क्या आया? क्रॉस आया। और किस किस में आया? दो वेक्टर क्वांटिटीज में। ये स्केलर है, इसमें कोई वेक्टर नहीं होगा।
चार्ज हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, v क्या होती है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या आ गया दोनों के बीच में क्रॉस आ गया। और ये जो थीटा होता है वेक्टर लॉज कहते हैं, वेक्टर लॉज कहते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो ये किसका एंगल हो गया v एंड b के, यानी कि जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ, जिधर को मूव कर रहा है और जिधर को उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसी को क्या बोलते हैं हम थीटा। यानी कि द एंगल थीटा, एंगल बिटवीन v एंड b, थीटा क्या होगा एंगल बिटवीन v एंड b, जिधर को वो मोशन कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर है। तो क्या होगा व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा, जब वो कोई एंगल थीटा बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो उस पर एक फोर्स लगने लग जाती है जिसको बोलते हैं इक्वल टू qb sin थीटा। केस फर्स्ट देखते हैं इसका। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर जो थीटा 90 हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए f इक्वल टू q vb sin 90 क्या होता है 1, तो कितना हो गया q vb। यहां पर फोर्स क्या मैक्सिमम, यानी कि कहने का मतलब है जब पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इनसाइड, पार्टिकल कैसे मूव करने लग जाए बिल्कुल सीधा ऐसे, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एंगल 90 होगा। तो फोर्स कैसी लगेगी मैक्सिमम लगेगी। अगर इफ केस सेकंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर जो थीटा 0 हो जाए तो क्या होने वाला है, क्या होता है f इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि साइन 0, यानी कि f इक्वल टू 0 आ गया। देखिए क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ये क्या करेगा पूरे को 0 कर देगा, यानी कि f की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये क्या होगा भाई मिनिमम होगा, इससे कम फोर्स लग नहीं सकती, यहां पर मैक्सिमम होगा। यानी कि कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इधर को इनवर्ट, अंदर को लग रही है, और पार्टिकल भी कैसे मूव करने लग जाए ऐसे, यानी कि पैरेलल, एंगल कितना होगा 0 होगा, तो फोर्स कितनी लगेगी 0 लगेगी, यानी कि कोई फोर्स नहीं लगेगी। और इफ थीटा इक्वल टू 180 हो जाए तो f क्या हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा। देखो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भाई कैसी हमारी इनवर्ड है, और पार्टिकल कैसे मूव करने लग जाए अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे बाहर की साइड को मूव करने लग जाए तो क्या होगा एंगल 180 हो गया। अब एंगल 180 हो गया तो क्या हो गया, देखो sin 180 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि किसको 0 करेगा पूरे को 0 कर देगा, f की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, फिर मिनिमम होगा, फिर से मिनिमम होगा। यानी कि कहने का मतलब है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल जब पैरेलल चलती है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि जब जो पार्टिकल है हमारा वो पैरेलली मूव करता है और एंटी पैरेलल मूव करता है तो कोई फोर्स नहीं लगती, लेकिन जब वो परपेंडिकुलरली मूव करता है तो फोर्स कैसी लगती है मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होती है पार्टिकल पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर जब वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।